हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। आज हम फिर से बहुत दिनों के बाद मिले हुए। हमने कई दिनों से वीडियोज़ नहीं बनाई हुई हैं, तो सभी को लगने लगा था कि यार वीडियो नहीं बनाएंगे या कुछ ऐसा है। तो समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा ब्रेक था। अगर हमने कई दिनों तक वीडियोज़ नहीं बनाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बनाना छोड़ दिया है या क्या, मतलब तमाम सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए अगर कोई ब्रेक लेता है या मतलब कोई कुछ भी करता है और या मतलब कोई अपना काम करते हुए थोड़ा सा अगर पीछे हटता है या समझ लीजिए ब्रेक लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अपना काम छोड़ रहा है। हो सकता है कि वह अपने एक अच्छी तैयारी के साथ ही अपना कुछ और माइंड सेट लेके वो अपना प्रस्तुत होना चाहता हो या कुछ भी समझ लीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम यूट्यूब छोड़ने वाले हैं या वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो आज से हम फिर अपनी वीडियोज कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैब से। आज हम पढ़ेंगे वोकैब, अपनी क्लास वोकैब से स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे रूट मेथड से वोकैब पढ़ेंगे। रूट मेथड तो आप जानते ही होंगे और कई सारे मेथड होते हैं वोकैब पढ़ने के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैब मेथड से, जिसमें कि 10 मिनट्स में 10 वर्ड आपको यहीं से लर्न होके जाएंगे। मतलब ये सीरीज चलेगी 10 मिनट में 10 वर्ड्स का, ठीक है। तो आपको इसको अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अच्छे से अटेंड करना है। लेकिन हाँ, वीडियो को पेशेंस के साथ में पूरी देखना है, लास्ट तक देखना है और वीडियो एकदम लास्ट तक बने रहना पेशेंस के साथ में। और एक बात आपको ये याद रखनी होगी कि जैसे मैं कुछ बुलवाऊँ या कुछ ऐसा मैं जो भी कहूँ तो आप उसको करते रहना। तो इससे मतलब क्या बनता है कि जो भी वर्ड सामने आता है तो आप उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो माइंड में एक सेट हो जाती है। अगर ऐसे आप बोलेंगे नहीं तो क्या होता है, वर्ड आया खटक खटक निकल गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ड आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आपके ऐसे माइंड में बैठेगा नहीं। अगर आप बोलते हैं और देखते भी हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, ठीक है। तो आज हम वोकैब स्टार्ट करें कहाँ से, रूट मेथड से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वोकैब पढ़ने वाले कहाँ से, रूट मेथड से। रूट मेथड, रूट जानते हैं ना, रूट तो जानते ही होंगे। जैसे पेड़ की जो जड़ होती है ना, अब रूट मतलब जड़, और उस जड़ों से क्या होता है कि शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। वैसे ही हम लोग रूट मेथड से करेंगे। रूट मेथड मतलब एक वर्ड होता है, मतलब एक रूट, उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ के एक नए वर्ड्स बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट मेथड। और जो भी वर्ड बनते हैं उसमें से 2 रूट हो सकते हैं या उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सफिक्स और प्रीफिक्स होती है उनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। जैसे क्वालिफाई एक वर्ड है, ठीक है। क्वालिफाई एक वर्ड है जिसमें अब तुमको ये देखना है, ठीक है। क्वालिफाई वर्ड है, इसका एक अपना मीनिंग है। अब इसमें अगर जोड़ दिया डिस, ये क्या हो गया, डिसक्वालीफाई, इसका मतलब फेल। अब आप किसी से ये बोलो जाके आई एम डिस, बोले क्या, ये पागल हो गया, डिस का कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो इसी वजह से डिस का कोई मतलब नहीं होता। और ये डिस क्या, इसमें प्रीफिक्स है, अगर इसके बाद में कुछ जुड़ता उसको बोलते हैं सफिक्स। तो आई होप कि सफिक्स और प्रीफिक्स आप समझ गए होंगे। और जैसे अब आपने कहा क्वालिफाई, बोले क्या भाई क्वालिफाई, कहाँ क्वालिफाई हो गया तू, आपने कहा प्रपोजल दिया था क्वालिफाई हो गए, ऐसा भी होने वाला नहीं है इतनी जल्दी, शांत रहें, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। है ग्राफ, क्या, ग्राफ या ग्राफी। आज का हमारा रूट क्या है, ग्राफ या ग्राफी। एक बार बोले ग्राफ, हाँ ग्राफी, राइट। और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग जो ये हमारा रूट वर्ड है और ये हमारा आज का पहला रूट वर्ड है, क्या, ग्राफ या ग्राफी। इसका मीनिंग आपको इसको कैसे रिलेट करना है, तो इसकी कई सारी मीनिंग होती है। जैसे रिकॉर्ड, इसकी मीनिंग क्या हुई, रिकॉर्ड हो गई। राइट या राइटिंग, कुछ भी बोल दीजिए। स्टडी,
इसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, किसी चीज़ को लिखना, मतलब राइट या राइटिंग कुछ भी समझिए। और जैसे हो गया स्टडी, तो हमारा पहला वर्ड क्या है, साथ साथ में बोलना है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर सेशन अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वर्ड्स याद हो तो फटाक से शेयर कर दीजिए, और ना भी अच्छा लगे, ना भी अच्छा लगे तो और ज़्यादा शेयर करना है, मतलब शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो बोलो, साथ साथ में बोलते रहना है। हाँ, ग्राफ या ग्राफी, इसकी मीनिंग रिकॉर्ड, हाँ, स्टडी, ठीक है। चलो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अब इसकी मीनिंग कैसे, हम पहला वर्ड जैसे लेते हैं, कौन सा पहला वर्ड लेते हैं हम, क्रिप्टोग्राफ, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी। अब देखो इसमें दो वर्ड, इसमें दो रूट जुड़ गए, कौन सा, एक हो गया कौन सा, क्रिप्टो प्लस ग्राफी, कौन सा है, साथ में बोलो, क्रिप्टो प्लस, हाँ एकदम सही। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन या सीक्रेट, क्या होता है, हिडन, हाँ सीक्रेट। और इसको हम ग्राफी को हम रिलेट करेंगे किससे, स्टडी से। हमको ग्राफी को इन्हीं तीन वर्ड्स में रिलेट करना है, या तो इसका रिकॉर्ड, या तो राइट, या तो स्टडी, ठीक है। इसको हम किससे, स्टडी से। अच्छा, क्रिप्टो जानते होंगे, क्रिप्टो करेंसी पड़ी होगी जीएस में, ऐसे उसी से बना हुआ है। जो क्रिप्टो है वही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी मतलब जिसके जो करेंसी में दिखाई नहीं देती, हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि मतलब ऐप वगैरह में यूज होती है, जो कॉइन्स मिलते हैं उसको हम ऐसे ही अपने लाइफ में नहीं यूज कर सकते, लेकिन वैसे जो उसको दिखाई नहीं देती, हम समझ रहे होंगे इस बात को, तो वही है क्रिप्टो करेंसी होती है ना, पड़ी होगी। अभी फेसबुक ने लॉन्च की थी 19 में, चलो ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अपनी। तो ये क्या हो गया, अब इसकी मीनिंग कैसे रिलेट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ सीक्रेट्स। क्या पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग क्या होगी, स्टडी ऑफ सीक्रेट्स। तो सीक्रेट्स को जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक ठोको जल्दी से, और सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। अब हमारी दूसरी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें 10 मिनट्स में 10 वर्ड करने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सी, जैसे डेमोग्राफी हो गया, ठीक है। अब डेमो को कैसे रिलेट करना है, ज़रा देखिए इधर से, ये भी दो से बना हुआ है, डेमो प्लस किससे, ग्राफी, ठीक है। अब डेमो का मतलब क्या होता है, इसमें देखें इधर, डेमो का मतलब होता है पीपल या ह्यूमन बोल दीजिए, ठीक है। ग्राफी, यहाँ पर भी स्टडी से इसको रिलेट करेंगे, किससे, स्टडी से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, इतना समझ में आया ना, डेमो इसको पीपल और या ह्यूमन कुछ भी ले लीजिए, और स्टडी। अब आप इसको अपने आप से बना सकते हैं, कैसे, स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जनगणना वगैरह होती है, तो इसमें एरिया में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मरे, कितने लोग डेथ हुई, मतलब यही चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसी में आता है, ठीक है। ये दो हमारे वर्ड्स हो गए। अब अगला वर्ड देखते हैं। ये मैंने इसमें 4 वर्ड्स लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सुविधा के लिए जल्दी से लिख दिए। अब देखिए इसमें तीसरा वर्ड हमारा है क्या, बायोग्राफी। बोलिए क्या है, बायोग्राफी, हाँ। और ये 2 वर्ड से मिले, किससे, बायो प्लस ग्राफी। बायो मतलब लाइफ, क्या, बायो मतलब
लाइफ बोलना है साथ साथ में। ग्राफी इसको भी राइट से रिलेट करना है। अब बायो मतलब लाइफ और राइट मतलब लाइफ के बारे में लिखना। तो कैसे, हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी के द्वारा, जैसे जीवनी समझते हैं ना, किसी के द्वारा कोई चीज़ लिखना, तो इसमें यही बताया गया है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखना। बायोग्राफी, बायो का मतलब लाइफ होता है। मतलब अगर आपको रूट वर्ड्स याद है तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता फिर भी आप समझ जाएंगे इसको कहाँ से कैसे रिलेट करना है। इसीलिए जो रूट मेथड होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है वो कैब याद करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो इसमें 3 रूट वर्ड है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, इसका भी राइट से रिलेट करेंगे। ठीक है, मतलब सेल्फ स्वयं मतलब खुद, लाइफ के, और राइट मतलब खुद की लाइफ के बारे में लिखना। ठीक है, टू राइट अबाउट वंस ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब देखो ऑटोग्राफ, आप जाते हैं, आप सेलिब्रिटीज बोलते हैं ऑटोग्राफ दे दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या है वो, अपना जो अपने खुद को लिखते हैं उसमें, किसमें, कागज़ पे। कहीं पे भी आप किसी का ऑटोग्राफ लेते हैं तो क्या होता है, ये होता है ना हैंड रिटन सिग्नेचर। ऑटो मतलब सेल्फ, रिटन राइटिंग, समझ रहे हैं ना, ग्राफ का मतलब। ठीक है, आगे देखें बिबिलियोग्राफ। बिबिलियो का मतलब क्या होता है, बुक। ग्राफ इसमें रिकॉर्ड, राइट कुछ भी ले सकते हैं। इसमें रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स, इसका मतलब होता है, बिबिलियोग्राफ का मतलब होता है जैसे कोई एक ऑथर है वो कोई भी चीज़ लिखता है। ठीक है, तो उसमें से उसने जो भी जितनी सारी बुक्स का जो रेफरेंस लिया हुआ है ना, तो उसकी जो उसने एक जो लिस्ट बनाई हुई है तो उस लिस्ट को हम लोग बोलेंगे बिबिलियोग्राफ। ठीक है, एक मतलब जो रिकॉर्ड रखता है कि हमने इतने बुक से इतना सारा रेफरेंस लिया हुआ है तो यहाँ पे रखता है, तो उसको बोलते हैं रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स। यहाँ से अगर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बिबिलियोफाइल, फाइल मतलब प्रेमी, बिबिलियो मतलब बुक मतलब पुस्तक प्रेमी, और इसे भी बना सकते हैं गर्ल्स फाइल, गर्ल्स प्रेमी, बॉयज़ फाइल, बॉयज़ प्रेमी, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ जोक। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे वाले देख लेते हैं वर्ड्स। ठीक है, ये देख ले, अगले हमारे 4 वर्ड्स हैं। इसमें से पहला वर्ड कौन सा है, कैलीग्राफी। कौन सा, कैलीग्राफी, साथ साथ में बोले कैलीग्राफी। और कौन कौन से वर्ड से मिलकर, कैली प्लस ग्राफी। कैली का मतलब होता है गुड, कौन सा, गुड, और राइट, ग्राफी को रिलेट किससे करेंगे, राइटिंग से। गुड मतलब ब्यूटीफुल, जिसकी राइटिंग जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं हम, गुड राइटिंग, या उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, अब इसके बाद में कैकोग्राफी। कैको का मतलब होता है कैको प्लस ग्राफी, और इसमें कैको का मतलब क्या होता है, बैड मतलब मैसी, और राइटिंग ऐसी मैसी राइटिंग मतलब ख़राब राइटिंग जो समझ में ही ना आए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जैसे डॉक्टरों की तो वही डॉक्टर्स ही पढ़ सकते हैं, लाइक दैट। ऐसे मतलब कि हैंड राइटिंग जो अच्छी ना हो दिखने में उसको मैसी राइटिंग मतलब कैकोग्राफी। अगर इसमें देखो ये दोनों आपस में एंटोनिम है। ठीक है, अब देखते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सिस्मो प्लस ग्राफ। साथ साथ में बोले सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मो का मतलब क्या होता है, हाँ सही पढ़ा है, अर्थक्वेक। ठीक है, क्या होता है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। ठीक है, और इस बार हम ग्राफ को किससे रिलेट करेंगे, रीड मतलब स्टडी, ये वो समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो मतलब जो एन इंस्ट्रूमेंट विच रेट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक जो सिस्मोग्राफ समझते हैं ना, भूकंप जो मापने का यंत्र होता है वो रीडिंग करता है ना कितने के इंस्टेंट वो आया भूकंप, लाइक दैट, वही है इसमें सिस्मोग्राफ। समझ रहे हैं ना, अर्थक्वेक रीडिंग करता है। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारा बैरोग्राफ। बैरो मतलब प्रेशर या वेट। ठीक है, इसमें ग्राफ, इसको हम रिकॉर्ड से, ये एक इंस्ट्रूमेंट, बैरोग्राफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बैरोग्राफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो बैरोग्राफ वो है जो रिकॉर्ड रखता है कि वेट का, प्रेशर का, उसमें ये बैरोग्राफ है। ठीक है, तो बैरो मतलब प्रेशर या वेट। ठीक है, इसमें ग्राफ को रिलेट करेंगे हम किससे, रिकॉर्ड से।
तो इसकी जो मीनिंग बनेगी रीडिंग दी प्रेशर, या प्रेशर बोल दीजिए, वेट बोल दीजिए। और यूजुअली हम लोग इसको बैरो को मतलब प्रेशर से ही लेकर चलते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रेशर ही लिख दिया है। तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, उसमें कमेंट करके बताइए। और जो भी गलतियां हैं, जो भी खामियां, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चीज़ें हो सकेंगी हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर तो आपको करना ही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।